मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन होने से पहले जिन जीवों को सम्यक दर्शन होने वाला है उनको नियम से 5 लब्धियों की प्राप्ति होती। और हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी कि उनका क्या क्या, उनके अंदर लक्षण और क्या क्या प्रकट होते हैं, कर्मों का क्या रहता है हिसाब किताब, उनकी स्थिति अनुभाग कैसी रहती है। जिस जिस तरह से जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो अपन बोलते हैं कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सारे एक ऐसे लाइन में सज जाते हैं कि जो वैसी दशा उनकी कभी नहीं होती। सिर्फ तीर्थंकर के जन्म के समय में वो सारे ग्रह नक्षत्र एक सीध में, यानी इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है कि वो सब शुभ लक्षण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से या जिन जीवों को सम्यक दर्शन होने वाला है तो उनके लक्षण स्वरूप बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। वो घटनाएं क्या घटित होती हैं कि उनको पंच लब्धियों की प्राप्ति होती है। उनमें से एक एक करके अपन उन लब्धियों के बारे में समझेंगे कि वो कैसे प्रकट होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं उन जीवों में प्रकट। और वो उसकी वो लक्षण जो है खाली देखने के लक्षण नहीं होते, उन पूर्वक ही, मतलब वो एक तरह की सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता। तो प्रकृति भी उनकी भरपूर मदद करती है। तो अपन आज देखेंगे कि वो 5 लब्धियां कौन सी हैं जिन पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, और जिनके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। वो एक एक क्रम वाइज अपन पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि वो लब्धि कैसे प्राप्त हो गई, और हम आप पता भी लगा सकते हैं कि वो लब्धि मुझे प्राप्त हुई कि नहीं। तो अपन आगे चलते हैं। देखिए, क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ये पहले और दूसरे नंबर की लब्धियां हैं। इनमें क्या बताया, प्रथमोपशम सम्यक किसे प्राप्त हो सकता है, इस बात को देखने के पश्चात अब उसके पूर्व होने वाली पंचलब्धि का स्वरूप हम देखने जा रहे हैं। उनके नाम तो हम पहले ही देख चुके हैं। उनमें से पहली क्षयोपशम लब्धि संबंधी हम चर्चा करें। क्षयोपशम शब्द से अब तुम परिचित हो। ज्ञान के उघाड़ को क्षयोपशम या क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। यानी जितना ज्ञान हमारा प्रकट हुआ है वो हमारा ज्ञान का क्षयोपशम कहलाता है। अपन तो ये इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि भाई साहब उसका क्षयोपशम ज्ञान अच्छा है या उसका ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है। ये अपन दोनों तरह से कहते हैं। मतलब उसका ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वो सामान्य जनों से थोड़ा बेहतर है। क्षयोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है। देखो क्षयोपशम किसे किसे कहते हैं, पहले तो मतलब बताया कि ज्ञान के उघाड़ को क्षयोपशम कहते हैं। फिर दूसरा दिया, क्षयोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है। कर्म की विशेष अवस्था का नाम क्षयोपशम है ना, जो अपन ने पढ़ा था अभी सम्यक दर्शन में। क्षयोपशम सम्यक दर्शन था ना, तो वो समय क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कोई किंचित क्षय था और किंचित उपशम था। उस स्थिति में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन को अपन क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। यही चला था। ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय भाई साहब कर्म। एक बार ये फिर से बता दीजिए, ये शैवक्षम कर्म और हाँ शैवक्षम सम्यक दर्शन। हाँ बता दो। देखो ज्ञान का क्षयोपशम तो अपन जानते हैं ना, जैसे मुझे ये जो एक इंद्रिय जीव को जो ज्ञान है वो ज्ञान का ज्ञान का क्षयोपशम तो मालूम है, आता है। कर्म का जो आपने बोला
और हाँ सम्यक दर्शन ये बता दीजिए फिर से। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं, क्षयोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है। क्षयोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है। कर्म की कौन सी अवस्था का नाम क्षयोपशम है, अपन ने अभी पढ़ा था ना। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व कर्म के जो तीन टुकड़े हुए, उनमें से जो सम्यक प्रकृति नाम का कर्म का उदय होना और मिथ्यात्व नाम कर्म का उदय नहीं होना, सम्यक मिथ्यात्व नाम का कर्म का उदय नहीं होना, इन दोनों का उपशम होना, और तीसरा जो सम्यक प्रकृति नाम का जो कर्म है, ये कर्म है ना, ये सारे उनकी प्रकृतियां हैं, तो उनका उदय होना। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये तीन तरह का जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये कर्म की एक विशेष अवस्था है। कौन से कर्म की? मोहिनी कर्म की। तो यहाँ उन्होंने वही बोला, क्षयोपशम। क्षयोपशम कर्म एक साथ मत बोलना, क्षयोपशम के आगे समझो कॉमा लगा है। क्षयोपशम अच्छा कर्म की अवस्था का भी नाम। अच्छा अच्छा, हाँ अब समझ में आया। ठीक मैं समझ रहा था आप कहाँ कंफ्यूज हो रही है। है, जी जी तो क्षयोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है, जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। हाँ, वो क्षयोपशम कर्म एक साथ पढ़ने में आता ना, तो हाँ हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है ना। ये क्षयोपशम एक एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव है, जी जो किसी पर भी लगा सकते हैं पर। तो उन्होंने तीन कर्मों पे लगाया। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। उनका जी क्षयोपशम, है ना। तो इनका जी, क्षयोपशम होगा तो क्या होगा बताओ? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। सम्यक सम्यक दर्शन हो जाएगा। ज्ञानावरण कर्म का नहीं, सम्यक दर्शन की बात नहीं हुई। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान का उघाड़ उत्पन्न हुआ। जी यानी ज्ञान संबंधी जो आवरण था, उस आवरण का किंचित क्षय हुआ, किंचित उपशमित हुआ आवरण, तो जी ज्ञान प्रकट। जी इसी तरह से दर्शनावरण पे लगाइए, इसी तरह अंतराय कर्म पे लगाइए। जी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है। मिथ्यात्व नामक पहले गुण स्थान से। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये जो उन्होंने बोला है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षोभशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है, तो अभी मान लो कि एक संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, तो हम्म, उनमें क्या सब में जो है एक जैसा ज्ञान होगा या नहीं कम ज्यादा होगा? एक जैसा कम नहीं ज्यादा। होगा, ज्ञान वैसे एक जैसा ही है लेकिन उघाड़ अलग अलग होता है। हाँ, एक ही जाति के मान लो सिंह है, नेवला है, बंदर है, हम्म, तो वो एक ही जाति के भले ही होने, तो जैसे मनुष्यों में भी कम ज्यादा वाले होते हैं ना, जी तो ठीक उसी प्रकार से हर एक प्रजातियों में होने वाले जीवों के कम ज्यादा ज्ञान का उभाड़ हो सकता है। जी, हो सकता है क्या, होता ही है। हो सही है जी। तो यहाँ वही लिखा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है। मिथ्यात्व नामक पहले गुण स्थान से क्षीण कषाय नामक 12वें गुण स्थान तक और एकेंद्री से संगी पंचेंद्री तक के जीवों में इन कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है। जी क्षयोपशम नामक सम्यक्त भी है, जो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक पाया जाता है ना। क्षयोपशम में अपन औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और ये क्षयोपशम सम्यक्त होता है और क्षयिक सम्यक्त होता है। तो क्षयोपशम सम्यक्त के बारे में बोल रहे हैं, क्षयोपशम नामक सम्यक्त भी है, जो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक पाया जाता है। क्षयोपशम शब्द के बारे में बता रहे हैं कि क्षयोपशम शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फिर क्षयोपशम नाम का चारित्र भी होता है ना। क्षयोपशमिक भाव होते हैं, औपशमिक भाव होते हैं, क्षयोपशमिक भाव होते हैं, ये सब चीजें अपन ये और विस्तार से चारित्र संबंधी भी मैं आपको बताऊं। हमारी बात क्षयोपशम की नहीं है। वो क्या बताना चाहते हैं आपको? क्षयोपशम लब्धि के बारे में बताने की भूमिका है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो क्षयोपशम की नहीं है। जो जो क्षयोपशम के संदर्भ में हमने ऊपर बात पढ़ी है, वो हमारी क्षयोपशम लब्धि नहीं है।
तो हमारी बात क्षयोपम की नहीं है, अपितु क्षयोपम लब्धि की है। क्षयोपम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है, परंतु संगी पंचेंद्रिय होना अर्थात ज्ञान का इतना उगाड़ होना क्षयोपम लब्धि नहीं कहलाती है। कि अभी साहब मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्य और त्रियंश दोनों पे लागू हुआ संगी पंचेंद्रिय, ठीक है। और बाकी तो है ही, देव आदि हैं ही, देव है, नारकी हैं, वो हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय होना अर्थात ज्ञान का इतना उगाड़ होना मात्र शौक्षम लब्धि नहीं कहलाती। वो तो हमारे भव के अनुसार, हमारी पर्याय के अनुसार होता ही है। तो फिर क्या है शौक्षम लब्धि, क्या है? उसकी परिभाषा इस प्रकार: क्षयोपम लब्धि ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती। अभी आपके शरीर में एक फोड़ा हो गया, तो वो घोड़ा जो है, आप बहुत इलाज कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन एक कोई औषधि आपको ऐसी मिली, है ना, वो कर्मों का तो अलग है बैकग्राउंड। एक औषधि आपको ऐसे मिली कि वो फोड़ा जो है निरंतर सूखने लगा। तो हर प्रतिदिन जब आप देखते हो तो उसमें और इम्प्रूवमेंट होता है, और सूख गया, और सूख गया, दिन प्रतिदिन सूख रहा है, तो आप आश्वस्त हो गए कि बस अब ये ठीक ही होने वाला। तो यही स्थिति उसमें बीच में बढ़ेगा नहीं, घटता ही जाएगा। वो जो उसकी स्थिति है खराब थी जो, वो खराब स्थिति घटती घटती एक दिन स्वस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ भी जो हमारे जितने कर्मों का उदय चलता है ना, उनकी जो अनुभाग है, वो अनुभाग कैसा है कि कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कुछ अपन कह नहीं सकते। सभी सभी का प्रशस्त पापादि कर्मों की जो शक्ति है, या अर्थात अनुभाग है, वो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, बहुत तेज हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो निरंतर उसका अनुभाग घटता चला जाए। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो आप समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो जो स्थिति है जिसमें आने वाले समस्त पाप आदि कर्म अप्रशस्त प्रकृतियां घटती हुई ही उदय में आए, निरंतर घटती हुई आ रही। तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला अर्थात मुझे क्षय उपशम लब्धि प्राप्त हो गई, है ना। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में, ये सब घातीय कर्म की बात है, समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है। अब देखो कि जैसे जो प्रलय होती है ना, तो प्रलय होने के बाद में पूरा संसार जो है सृष्टि का नाश हो जाता है। उसके बाद क्योंकि और कुवृष्टियां होती हैं 7 दिन तक, अग्नि की वर्षा, पहले पानी की बरसात, फिर अग्नि की बरसात, फिर इस तरह की बरसातें होती रहती हैं, और जमीन का सारी उपजाऊपना और ये सब समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जब काल परिवर्तन होता है, तब शुवृष्टियां होती हैं। तो शिवृष्टियों में जो दूध की धारा, उसकी वृष्टि होती है, कुछ और जो से दूसरे रसायन होते हैं उनकी वृष्टियां होती हैं, जिससे कि वो वापस जमीन में उपजाऊपना आ जाता है, सब पौष्टिक चीजें प्रकट होने लगती हैं, ऐसा होने, और बुरी चीजों का वो कमी आने लगती है। तो यहाँ वही हो रहा है। क्षोक्षम लब्धि में क्या हो रहा है, जिन चीजों से मैं निरंतर त्रस्त था, मेरा जो है, जब भी मेरे उदय में आते थे कोई ना कोई पाप कर्म उदय में आते थे, और वो बढ़ते ही जा रहे थे, नंबर भी बढ़ता जा रहा था, उनके जो है अनुभाग भी बढ़ता जा रहा था। कभी कम थोड़ा बहुत हो जाता था, मगर फिर बढ़ जाता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आई है कि वो निरंतर, जब मेरा सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, उसके पहले ये घटनाएं घटित होने लगती हैं। मेरी पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग था, वो अनुभाग सहित, जितना अनुभाग मैंने बांधा था, वो उतने अनुभाग सहित उदय में आती है अदरवाइज। लेकिन अब वो कैसे उदय में आ रही है कि जितना बांधा था उससे कम। आज जो उदय में आने वाली जो है, जितनी उसकी
क्वांटिटी है, जितना उसका तीव्रपना है उतनी आई, कल उससे भी कम आई, परसों उससे भी कम आई, ऐसे कम होती हुई उदय में आती। अप्रशस्त कर्म मतलब पापादि कर्म हीन हीन होकर उदय में आती रहती हैं। अनंत गुणा घटता का अर्थ समझ लो, ये लिखा ना, अनंत गुणा घटती हैं। ये ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर आने लगे। ये कल परसों की बात नहीं है, ये प्रति समय की बात है। अभी पिछले समय में ही, एक समय पहले जो उदय आया था, जितना अनुभाग लेके आया था, अब जो समय आया है, नेक्स्ट समय जो आया, समय का मतलब समय सबसे छोटी इकाई, वो और भी कम, क्योंकि निरंतर कर्मों का उदय चल रहा है। निरंतर बंद होता है, निरंतर उदय आता है। तो निरंतर जो उदय आ रहा है वो प्रति समय, प्रति क्षण जिसे कहते हैं, वो घटता हुआ आ रहा है। और कैसा घट रहा है? अनंत गुणा घटता। अनंत गुणा का अर्थ समझ लो, जब किसी संख्या का अनंत गुणा कहेंगे तो उसे अनंत से गुणा करना, और जब उसका अनंत गुणा घटता या अनंत गुणा घाटी कहेंगे तो अनंत महाभाग समझ लो। उदय में आते समय भी अनंत महाभाग होकर उदय में आता रहता है। यहाँ केवल अप्रशस्त कर्मों की ही बात की है, प्रशस्त कर्मों की नहीं। पहले हमने अप्रशस्त कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी, याद है ना? है ना? अब सर्व घातिया कर्म अप्रशस्त ही हैं। चारों घातिया कर्म कैसे हैं? अप्रशस्त है, अर्थात पापादि प्रकृति वाले हैं, पाप प्रकृतियों वाले ही हैं। खाली अघातिया कर्मों में पाप और पुण्य होते हैं, है ना? तो जो हम इतनी खटपट करते हैं ना, जो पुण्य कमाने की बात करते हैं, ये सब वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो तीव्र पाप जो का बंद हो रहा है वो घातिया कर्म के माध्यम से हो रहा है। और अघातिया कर्मों में भी पाप और पुण्य प्रकृतियां दोनों अलग ही रहती हैं। और जब हम पुण्य बांधने की चेष्टा करते हैं तो उस चेष्टा के फलस्वरूप बहुत सारे ऐसा कर बैठते हैं जो पाप का ही बंद करता है। हाँ? मैं दर्शन करने गया, कोई दूसरा दर्शन कर रहा था तो मैं उसके ऊपर चिल्लाया, तुमको समझ में नहीं आता कि मैं आने वाला हूँ? एक तरफ खड़े हो, कोई पूजन करने वाला है मेरी जगह बैठ गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। या कोई अभिषेक करने का, शांति धारा करने का किसी का नंबर जो है आने वाला था, मैंने छल से उसको हटा दिया वहां से, और मैं उसके आगे आ गया। तो ये सारी जो पुण्य मैं समझ रहा था इससे पुण्य बंद होगा, लेकिन तीव्र पाप का बंद होगा। इसलिए इसमें हर्षित मत होना कि मैंने ये क्रियाएं कर पाया, कैसे भी एन के इन प्रकार हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से क्या हो गया, वो पुण्यानुबंधी पाप होगा, और पाप का फिर फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए क्या उन्होंने बोला, सर्वघाती कर्म अप्रशस्त ही है, अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं। घाती कर्मों में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अपने अपने अनंत स्पर्धक हैं। स्पर्धक किसे बोलते हैं आपको बताया था ना, जो अलग अलग स्थिति वाले हैं, अनुभाग वाले हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई थी। किसी को स्पर्धक कहा, किसी को कहा कि निषेक कहा। तो ये स्थिति एक सी होने वाले जो है उनको स्पर्धक कह दिया, या उसको जो उनका अनुभाग है उसके हिसाब से। उनमें मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग तक के स्पर्धकों के चार चार भेद या स्थान हमने देखे थे। कौन से देखे थे? लता, दारू, अस्थि और शैल, है ना? चार कैटेगरी हमने अघातीय कर्मों की बनाई थी। लता माने सबसे सॉफ्ट, दारू माने उससे काष्ठ, दारू माने लकड़ी, उससे ज्यादा कड़े, अस्थि माने हड्डियां, उससे ज्यादा मजबूत, और शैल माने पत्थर या पर्वत। तो इस तरह से जो बढ़ता हुआ अनुक्रम है अनुभाग का, उसके अपन ने चार भेद घातीय कर्मों में बताए। अघाती कर्मों में पाप की जो प्रकृति है उनके नाम अपने अलग दिए थे। अघाती कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनके स्पर्धकों के भी चार चार स्थान हैं। निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल, है ना? इस कैटेगरी का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो मेरे भाव, अभी आघाती कर्मों की अपन बात करें तो
मेरे कुछ पाप के भाव आए, तो वो कैसे भाव आए कि उनमें किंचित कड़वाहट है। किंचित कड़वाहट कैसी, जैसे नींबू है ना, नींबू में थोड़ा सा रखा रहे तो वो कड़वा होता है, तो उसकी कड़वाहट से मान लो कि मेरे जो भाव हैं उनकी मैं तुलना देना चाहूँ, तुलना करना चाहूँ, तो कैसे कितने हैं कड़वे हैं, जैसे नींबू। उससे ज्यादा मेरे अगर और कड़वे भाव हुए तो वो कांजीर से उसको मैं वर्णन कर सकता हूँ। और उससे ज्यादा हुए तो विष का, विष के सदृश हो गए। और उससे भी ज्यादा अगर कड़वेपन पर हुए, यानी बुरे कर्म हुए, तो वो हलाहल का नाम उसको दिया। ऐसे चार कैटेगरी मोटी मोटी बनाई गई। इनके बीच में और बहुत सी कैटेगरी है। इन चार चार स्थानों में अनंत स्पर्धक, और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणाएं होती हैं। हैं, एक एक स्थान में, जैसे लता जाति के जो है वो, अगर उसकी ऊपर वाले की बात देखें तो लता जाति के जो मेरे कर्म हैं, घातीय कर्म, उनमें अनंत स्पर्धक हैं। मेरे जो कर्मों का समूह है, वो बहुत सारे जो हैं कर्मों के समूह लता रूप हैं। बहुत सारे कर्मों के स्वरूप दारू रूप हैं। बहुत सारे कर्मों का समूह अस्थि रूप है। और बहुत सारे कर्मों का स्वरूप क्षय रूप। एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भाव निरंतर बदलते हैं ना। अभी हो सकता है कि सॉफ्ट भाव हो, थोड़ी देर बाद जो और कठोर हो जाए, फिर सॉफ्ट हो जाए। वही चार तरह की कैटेगरी बनाई, घातीय कर्म है और चार अघातीय। इन चार चार स्थानों में अनंत स्पर्धक, अनंत, और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणाएं होती हैं। वर्गणा किसे बोलते हैं? वो कर्मों का समूह जो एक जैसा होता है, उनका नेचर एक जैसा होता है, उनकी स्थिति एक सी होती है। ये उनको अपन ने वर्गणाएं बताई कि अनुभाग एक सा होता है। तथा एक एक वर्गणा में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। वर्ग किसे बोलते हैं? परमाणुओं, है ना। तो वर्गना जो किसकी बनती है? अनंत परमाणुओं की राशि को, जिनमें किसी न किसी रूप में समानता है, ऐसे कर्मों के पुंज को वर्गना कहते हैं। फिर अनंत वर्गनाओं से स्पर्धक बनता है। अभव्य राशि से, देखो कितनी, अभव्य राशि से अनंत गुणा, और सिद्ध राशि का अनंत महाभाग वाला जो अनंत है, उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गना में होते हैं। देखो इसको कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया। अभव्य राशि से अनंत गुणा, जितनी अभव्य राशि है उसकी, उसके उसके मुकाबले में अनंत गुणा। और सिद्ध राशि और बड़ी है, तो सिद्ध राशि का अनंतमा भाग वाला जो अनंत है, उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गना में होते हैं। जब अपन कहते हैं ना कि यहाँ सा ये, अपन इस पहाड़ पे खड़े हुए हैं, यहाँ जो है बहुत ही शुभ वर्गनाएं हैं, यहाँ अच्छी वर्गनाएं हैं। मंदिर को जब बनाया जाता है तो मंदिर में जो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसमें जो गुंबद आदि बनाए जाते हैं, वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनता है। जो वहां पर आपके जो पूजन पाठ या जो मंत्रोच्चार वगैरह होते हैं, वो सब जो उसकी जो वर्गनाएं बनती हैं, परमाणु जो हमारे ध्वनि के माध्यम से मंत्र मंत्र ध्वनित होते हैं ना, वो सारी जो है उससे टकरा करके वो जो गुंबद जैसा होता है, और उससे चारों तरफ फैलते हैं। उसकी शावरिंग होती है, जो जितने श्रोता दर्शक वहां बैठे हैं उनके ऊपर उसकी बरसात होती है। ये पूरा वैज्ञानिक है। इसी से वो वास्तु बनाया गया, इसी से सब किया गया कि वेदी से, जो हाँ वेदी होती है वो वेदी से के सेंटर में उस गुंबद को नहीं रखते। वो जो वेदी होती है वो सेंटर से थोड़ी पीछे होती है, जिससे वो जागते हैं। ये एकदम साइंटिफिक है। वो पूरे जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं वो नाप तोल करके उसको बनाते हैं। तो वो उससे टकरा करके वो सारी जो पॉजिटिव जो वर्गनाएं हैं, अर्थात पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो मंत्र आदि के माध्यम से निकली हुई वो वाणियां, वो ही हमें फलीभूत होती हैं। बहुत सारे लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की बुद्धि ठीक हो जाती है, बहुत सारे लोगों का जो है भ्रम निवारण हो जाता है, शंकाएं निवारण हो जाती हैं। ये सब जो है मैं वर्गनाओं के हिसाब से बता रहा हूँ। कहीं किसी के घर में पॉजिटिव भावनाएं ज्यादा होती हैं तो वहाँ सारे लोग खुश रहते हैं ज्यादातर, तो बहुत कम रोगी होते हैं, हमेशा दूसरों को उपकार की बात सोचते हैं। किसी किसी के घर में नेगेटिव वर्गनाएं होती हैं तो वहां आप भी जाओगे तो आपको महसूस होगा, कुछ घुटन सी महसूस होगी, वहां आपको नेगेटिव भाव आने लगेंगे। तो ये सब किसका कमाल है कि कैसी वर्गनाएं वहां पर रह रही। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं
ऐसी उतनी ही वर्गणाएं एक स्पर्धक में होती, अनंत वर्गणाएं होती। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाण हीन होती जाती है और उदय में आती है। पहले तो आपको उन वर्गणाओं का की विशालता के बारे में बताया कि वो वर्गणाएं छोटी मोटी चीज नहीं होती, यानी एनर्जी के पिंड हैं। क्या एक एक वर्गनाव में कितने कितने वर्ग यानी परमाणु होते हैं, और एक एक स्पर्धक में के अंदर में कितनी कितनी वर्गणाएं होती हैं। तो ये इसका जब समूहपन एनालिसिस अपन ने पहले भी किया था, तो वो अनंत अनंत वर्गणाएं हैं। और उन अनंत वर्गणाओं का क्या घटित होने वाला है, उनमें निरंतर जो है कमी आ रही है अनुभाग की। तो समझ लो कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी का जो पिंड था इतना बड़ा, वो घटता चला जा रहा है। कहाँ? मेरे अंतर में। तो मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अपने स्वयं की, कि जो मेरे कर्मांड शरीर है, उसमें जो सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म परमाणु हैं, उनकी जो वर्गणाएं हैं, जब वो उदय में आते हैं, निरंतर उदय में आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? अभी उनकी जितनी नेगेटिव शक्ति थी उससे कम, उससे कम, उससे कम होती हुई आ रही हैं। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। ये बरसात हो रही थी साहब, बहुत दिन से बहुत तेज बरसात हो रही थी। कल जितनी तेज हो रही थी, आज उससे कम हो रही, दूसरे दिन उससे भी कम हो रही। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि चलो, एक उपद्रव था बिना बात का, वो कम होता चला जा रहा। तो ये उपद्रव है, और जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, अर्थात कुछ शुभ लक्षण है। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाण हीन होती जाती है और उदय में आती है। आप सोचो, छोटी मोटा परिवर्तन नहीं है, प्रति समय अनंत में। यानी जैसे कि कोई चीज होती 1,000 थी, और अगले ही पल वो 10 रह जाए, ऐसा ड्रास्टिक जो है परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मेरी वर्णनाएं तो अनंत है ना, और उनका ये अनंत अनुभाग था, तो वो घटता हुआ प्रकट हो रहा है, निरंतर घटता हुआ हो रहा है। अब क्षयोपशम और ये तो आपके समझ में आया। अब क्षयोपशम और क्षयो आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या हो इतनी गया? देर तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो देखा मैंने, ऑफ हो गया अभी तक। कितनी देर से नहीं आ रही? 1 मिनट से कर। तो नहीं तो मैं रिपीट करूं। ये समझ में आपके आया? इन चार चार स्थानों में अनंत स्पर्धक, और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गनाएं होती हैं, तथा एक एक वर्गना में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग वाला जो अनंत है, उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गना में होते हैं, और उतनी ही वर्गनाएं एक स्पर्धक में होती हैं। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाणहीन होती जाती हैं और उदय में आती हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया। ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मैं तो निराश सा हो चला था, क्योंकि मेरे जीवन में लगातार नेगेटिविटी आती चली जा रही थी। मुझे निरंतर पाप कर्मों का उदय होता जा रहा था, और वो कभी बढ़ता था कभी घटता था। मैं तो ज्यादातर उसका एवरेज निकालूं तो बढ़ता ही हुआ जा रहा था। लेकिन अब कुछ क्या हो गया, कि वो सारी जो उदय में आने वाले जो कर्म हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां जो हैं, वो ड्रास्टिकली उनका अनुभाग कम होता चला जा रहा। अब क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है, वो तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्षयोपशम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है। देशघाती प्रकृति कौन सी है? जैसे ज्ञानावरणादि जो है वो देशघाती प्रकृति है,
क्यों है देशघाती, वो सर्वघाती क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वघाती तो उसे कहते हैं कि जिसके उदय में आने पर सब कुछ जीरो हो जाए। अगर ज्ञानावरण जो प्रकृति अगर सर्वघाती होती तो मेरा ज्ञान शून्य हो जाता। लेकिन ज्ञान शून्य कभी होता नहीं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव ही क्यों ना हो। इसलिए वो देशघाती प्रकृति है कि वो घात तो करती है लेकिन पार्शियल करती है, आंशिक करती है। तो वो तो हो गया क्षयोपशम। क्षयोपशम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है। और क्षयोपशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है। यह कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। यानी उसका आप व्याप्तिपना देखो कि जो क्षयोपशम लब्धियां हैं, क्षयोपशम जो है ज्ञान का, ज्ञान आदि का होता है, वो खाली देशघाती प्रकृतियों में ही है। बाकी प्रकृतियों में, सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं होता वो। जो क्षयोपशम है, केवल ज्ञान का क्षयोपशम क्या होगा? नहीं होगा, है ना? या जो आपका जो अ, अवधि ज्ञान का क्षयोपशम क्या होगा? मने पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम क्या होगा? तो ये क्षयोपशम जो है वो खाली देश घाती प्रकृति में होता है। जबकि क्षयोपशम लब्धि का जो है प्रभाव किस पर पड़ता है? सभी घातिया कर्मों में, सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों में भी, अघाती कर्मों की भी अप्रशस्त प्रकृतियों सब में ही जो पाप प्रकृतियां थी, उन सब का अनुभाग घटता हुआ उदय में आता। कितनी बड़ी बात है। क्षोभम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है। वह कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है। तीर्थंकर का जन्म होता है तो दसों दिशाएं जो है वो सुगंधित हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं। फलदार वृक्षों में फल लगने लगते, बिना मौसम के फल लगने लगते हैं। और दूर दूर तक जो है सुभिक्ष हो जाता है, कोई भी भूखा नहीं रहता। सब तरह से सुखों सुखों की जैसे बरसात होने लगती। तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि पता नहीं क्या वो हुआ है, क्या कुछ घटा है जिसके कारण ऐसा सुभिक्ष आया है। तो ऐसा मेरे जीवन में घटित होने ही लगता है। सोचो वो घटना कैसी होती होगी, सम्यक दर्शन से पहले की घटनाएं हैं, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला। क्षयोपशम में तो देशघाती कर्मों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है। और क्षयोपशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंतमा भाग होकर उदय में आता रहता है। क्षयोपशम में क्या हुआ? देशघाती जो कर्म है उनका जितना अनुभाग है, जो आपने बंद किया था, जैसे ज्ञान का मैंने, इस तरह का मैंने कुछ ज्ञान के विरुद्ध कार्य किए थे कि दूसरे लोग शास्त्र पढ़ रहे थे, उनके शास्त्र हटा दिए, उनको पढ़ने में मैंने व्यवधान किया। वो कुछ ज्ञान ले रहे थे कहीं, तो मैंने उनका वीडियो कैसेट हटा दिया। या और भी तरह तरह से मैंने कई ऐसे काम किए कि मेरे उनके ज्ञान में मैंने व्यवधान डाला, जिसके फलस्वरूप, और स्वयं के उसमें भी डाला। मुझे कोई बुलाने गया कि भैया चलो वहाँ स्वाध्याय हो रहा है, प्रवचन, मैंने कह रही छोड़ो स्वाध्याय वगैरह क्या है, ये तो होता रहता है। अभी फलानी जगह जाना है, यहाँ सोशल विजिट करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसका मजाक बनाया हो, हंसी मनाई हो। तो इन सब कारणों से जो ज्ञानावरण कर्म का बंद हुआ, जब उदय में आएगा तो जैसा बंद हुआ है वैसा ही उदय में आएगा, क्योंकि संक्रमण आदि भी हुए नहीं है। तो उतने ही अनुभाग के रूप में आएगा। लेकिन जो क्षयोपशम लब्धि है उसमें क्या विपरीतता है? क्षयोपशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंतमा भाग होकर उदय में आता रहता है ना? जो बाधा था उतना नहीं, उससे कई गुना कम। क्षयोपशम तो निरंतर वर्तता है, नींद में, बेहोशी में भी कायम रहता है। परंतु क्षयोपशम लब्धि तो अंतर मुहूर्त मात्र होती है। जो मेरा क्षयोपशम ज्ञान है, जो वो ज्ञान कैसा है, वो लगातार बना रहता है। मैं मनुष्य हूं तो मनुष्योचित ज्ञान का उघाड़ मेरा निरंतर रहेगा। मैं नींद में हूं तब भी वो उतना ही रहेगा लगभग। और
बेहोश रहूंगा या कुछ भी करूंगा या कहीं मैं रोगी हो जाऊंगा, तब भी जितना मनुष्यों को ज्ञान का उगाड़ रहना चाहिए उतना तो रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि तो अंतर्मुहूर्त मात्र होती है। अपन जिस लब्धि की बात कर रहे हैं वो लंबे चौड़े टाइम की बात नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही आपको लब्धि होगी अंतर मुहूर्त में तो समय दर्शन होने वाला है भाई साहब, है ना। तो उस अंतर मुहूर्त की दशा में बता रहा हूं आपको कि उस अंतर मुहूर्त में जिसमें समय दर्शन होने वाला है उसमें ये स्थिति बन रही है। क्षोभशम लब्धि तो अंतर मुहूर्त मात्र होती है और जागृत अवस्था में ही होती। क्यों होती जागृत अवस्था में? क्योंकि सम्यक दर्शन जागृत अवस्था में ही होता है। नींद में आकर के आप सो रहे हो और किसी ने आके आपसे कहा, आपकी पत्नी ने कहा या पति ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, देखो सम्यक दर्शन घूम रहा है यहाँ, है, या आपकी जो क्षोभशम लब्धि आ गई है, आपके चारों तरफ घूम रही, देखो तो सही करके। तो ऐसी कोई लब्धि नहीं है कि जो आपके इधर उधर जो है घूम रही हो। अंतर मुहूर्त की बात है और जागृत अवस्था में, सचेष्ट अवस्था में वो घटित होता है। क्षयोपशम तो ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये दोनों में अंतर बता रहा है बीच बीच में, उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्षयोपशम वर्सेस क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की देशघाती प्रकृति में पाया जाता है, परंतु क्षयोपशम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी कर्म का अनुभाग भी अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है। देखो, ये जो चार प्रकृतियां है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरा है, तो है ना, ये है ये मोहिनी के अतिरिक्त है, ये अभी मोहिनी की बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ अपन को सम्यक दर्शन होना है वो तो मोहिनी में घटित होने वाला है, लेकिन उसके साथ में ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये देशघाती प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती मतलब इनसे पार्शियल इफेक्ट होता है, 100% नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा तो ज्ञान आपका थोड़ा सा ढका रहेगा, थोड़ा खुला रहेगा। इसी तरह दर्शनावरण में, इस तरह अंतराय में, लाभांतराय, भोगांतराय और भोगोंतराय, तो उसमें थोड़ा अंतराय पड़ेगा, थोड़ा मिले, है ना, संपूर्ण जीरो नहीं होगा। तो इसलिए ये देशघाती प्रकृतियां हैं, उनमें तो क्षयोपशम पाया जाता है। लेकिन क्षयोपशम लब्धि किन में पाया जाता है? इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी कर्मों का अनुभाग भी अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है। जो घातीय कर्म रह गया ना इसमें, अब घातीय कर्म का बोल रहे हैं, न केवल इन तीनों में, जबकि जो आपका जो मोहिनी नाम का जो घातीय कर्म है उसमें, और मोहिनी के दोनों, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दोनों का ही अनुभाग में अनंत गुणा घटाव आएगा। इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही है। आप सोचते होंगे कि भाई देखो ऐसा है कि जब जो सारा कुछ काम तो मोहिनी में ही होना है, चाहे वो चारित्र मोहिनी हो चाहे वो दर्शन मोहिनी हो, तो बाकी के कर्मों में क्यों क्यों हो रहा है? उनसे क्या उपलब्ध हो रहा है? तो उनकी भी उपलब्धि उस काल में वांछित है। वो कैसे वांछित है वो भी अपन समझेंगे। तो चारित्र क्षयोपशम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्र मोह, अर्थात चारों ही घातिया कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है। आप बोलोगे देखो, मैं अनादिकाल से हूं, अनादिकाल से कभी ऐसा मौका नहीं आया, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, कभी ऐसा घटना घटित नहीं हुई कि मेरा जो है, बांधा तो मैंने था बहुत बुरे कर्म, और वो उनका अनुभाग घटता हुआ निरंतर अनंत गुणा घटता हुआ आ रहा है उस अंतर मुहूर्त में। मोहिनी के दोनों, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों, उनका तीव्र अनुभाग उदय ना होकर मंद अनुभाग उदय होता है, और वह भी प्रति समय मंदतर होता जाता है। देखो, उदय तो कभी बंद होगा नहीं, जब तक कर्म का सत्ता में कर्म रह रहे हैं तब तक उनका निरंतर उदय आता रहता है, वो तो बंद होगा नहीं। लेकिन उनका अनुभाग कम हो सकता है, उनकी स्थिति कम हो सकती है। और जो घातिया कर्मों में जो प्रकृतियां हैं, कुछ प्रकृतियां सजाती है वो
पाप बदल करके पुण्य और पुण्य बदल के पाप संक्रमण से होती है, वो भी अपन अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बहुत बड़ी घटना हो गई। अब बोले जिसे शैल भाग रूप या अस्थि भाग रूप तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है, जिसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर या तत्सम उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंध होता हो, ऐसे जीव को क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती, उन्हें विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि की पात्रता नहीं होती है। अब क्या बोल रहे हैं कि जिन जीवों को ऐसे मिथ्यात्व का उदय है, कैसा, शैल भाग रूप यानी पत्थर की शिला जैसे इनके कठोर भाव का उदय हो रहा हो, अनुभव कर्मों का जो बंद हुआ था कठोर भावों के सदृश, अब उनका उदय काल चल रहा है, उसी अवस्था में चल रहा है। तो शैल भाग रूप या अस्थि भाग रूप तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है, जिसे है, और जिसे, ये तो हो गया अनुभाग। अब स्थिति, जिसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर या तत्सम उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंध होता हो मतलब जो उदय में आ रहा है उसकी तो बात है ही, मेरा बंध भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे भाव ऐसे हैं कि प्रति समय मैं जो मिथ्यात्व आदि के कर्म बांध रहा हूँ, वो छोटे मोटे स्थिति वाले नहीं बांध रहा हूँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म बांधने के भाव मेरे चल रहे हैं। ऐसे जीव को क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती, उन्हें विशुद्ध लब्धि देशना लब्धि की पात्रता भी नहीं होती है। तो फिर क्या करें, अगर मेरे ऐसे भाव चल रहे हैं और ऐसे उदय में आ रहे हैं तो मुझे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो आपसे किसी ने कहा कि तुम्हें सम्यक दर्शन होने वाला है, तो अपन क्या बोलेंगे हैं, कि जैसे अपन को कोई लेने आ जाए कि साहब जो है, आप मुसीबत में हो, हम आपको एयरलिफ्ट करके ले जाते हैं, जब बाढ़ आई हुई है ये सब है, तो आपको हम एयरलिफ्ट करके ले जाते हैं। तो हम उससे पूछें तो लिफ्ट करने में, भैया देखो ऐसा है, मुझे तो तुम एयरलिफ्ट कर रहे हो, मेरे साथ में दो बच्चे थे उनका क्या हो रहा है, उनको उनका बोले उसकी आप चिंता मत करिए, जब हम आपको निकालने आए हैं रेस्क्यू करने, तो आपके पूरे परिवार को हम यथासंभव उन्हें भी निकालेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो। ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है और उसकी कंडीशन ये है कि आपके भाव ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो मैं घबरा गया कि मेरे तो भाव ऐसे है नहीं, मुझे कैसे सम्यक दर्शन होगा। तो किसी ने कहा घबराओ मत, तुम्हारा सही समय आ गया है, अब तुम्हारे वो तीव्र 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले जो भाव थे स्थिति वाले, वो उस तरह के भाव नहीं बनेंगे इस पर्टिकुलर समय में, और वो शैल भाग रूप यानी अनुभाग के हिसाब से उनका जो कड़ापन है वो भी कम हो जाएगा, उनका अनुभाग भी बहुत कम हो जाएगा। आपको स्थिति का हम निर्माण कर रहे हैं जिससे आपको दर्शन की प्राप्ति हो। तो उन्होंने बोला विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि ये सारी चीजें हो जाएंगी, सबका अनुभाग कम होता हुआ आ रहा है। भाव दीपिका ग्रंथ में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल कहते हैं, मैंने आपको बताया था इस ग्रंथ का नाम, कि ऊपर के तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों का जिन्हें उदय है, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भी योग्य नहीं है। उपदेश देते समय भी पात्रता अपात्रता का विवेक रखना चाहिए। देखो उन्होंने ये बात क्यों कही, अभी किसी को कोई मुनिराज है, तो मुनिराज के सामने जो जीव आए हैं, तो उनमें वो उसकी पात्रता देख लेते हैं। एक जीव आकर के खड़ा हो गया कि साहब आप इतने लोगों को मुनि बना रहे हो, आचार्य जी के सामने खड़ा हो गया कि मुझे भी मुनि बना, तो वो देखेंगे कि इसके भाव कैसे हैं। तो वो देखेंगे कि ये तो मुनि बनने की बात कर रहा है, लेकिन इसके पीछे इसका आशय बहुत खोटा है, ये मुनि बन करके कितने जीवों को भ्रमित करेगा, इसकी मायाचारी का बहुत तीव्र उदय चल रहा। तो वो उसको दीक्षा देना तो दूर है, उसको धर्म का उपदेश भी नहीं देंगे, क्योंकि वो उस उपदेश का ग्रहण भली भांति ना करके उसको अन्यथा प्रयोग करेगा, वो उपदेश भी नहीं दो। और हम और आपको भी ये हिदायत दी जाती है
कि धर्म का उपदेश मात्र उसको देना जो उस उपदेश की महिमा जानता हो। हर किसी को उपदेश मत दे देना, नहीं तो वो आपका भले की बजाय बुरा होगा। इसलिए लिखा ना, उपदेश देते समय पात्रता अपात्रता का विवेक रखना चाहिए। अब ये बात उन्होंने यहाँ क्यों कही कि जो जीव शैल भाग रूप मिथ्यात्व भाव का, शैल भाग रूप जो पाप रूपी कर्मों का बंध निरंतर बांध रहा है अनुभाग के हिसाब से, और स्थिति के अनुसार 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले भावों को बांध रहा है, उसको क्या किसी भी प्रकार की उसको लब्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है, इसलिए इस लब्धियों का भी वो उसको पैदा होने का सवाल ही नहीं है। ये भूमिका किसकी बन रही है मैं आपको बताऊं। जो तीव्र मिथ्यात्वी और तीव्र कषाई जीव हैं, उसे उपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती। कोई सुनाने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है। आप बोलोगे भाई साहब ऐसा मत करो यार, है ये तो तीव्र कषाय भाव है, ये आपको नरकों में ले जाएंगे। वो क्या बोलेगा कि ले जाएंगे तो ले जाने दो, आपको क्या पड़ता है, हम तो आए ही नारकी बनने के लिए आए हैं, आपको क्या करना। ऐसे उसके भाव और कुत्सित होंगे उपदेश देने से। तो यहाँ क्या लिखा है, जो तीव्र मिथ्यात्वी और तीव्र कषाई जीव है उसे धर्मोपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती। कोई सुनाने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है। वह उपदेश दाता का तथा जिनमें सत्य उपदेश है ऐसे सत शास्त्रों का ही द्वेष करने लगता है, विघ्न भी डालता है। परंतु ऐसे जीवों को देखकर हमें उनसे द्वेष करना योग्य नहीं है। उनकी सम्यक्त की काल लब्धि अभी दूर है और होनहार कुछ और ही है, ऐसा समझना चाहिए। जिस वक्त उनकी सम्यक्त की काल लब्धि आएगी, तब इन 5 लब्धि पूर्वक ही उन्हें सम्यक्त होगा। है ना, ये जो पैराग्राफ उन्होंने 2 कहे हैं, इससे खाली इतना सा संदेश है कि मुझे सम्यक दर्शन अगर प्राप्त होने वाला है तो उसके पहले मेरे भावों में निर्मलता आनी शुरू हो जाएगी। मेरे जो तीव्र पापों के बंध की प्रक्रिया थी वो मंद हो से मंदतर होती चली जाएगी। और तत्पश्चात जब ऐसी घटना घटित होने लगे, तब समझो कि मेरा समय दर्शन प्राप्ति का समय टपकने लगा है, और इसके फलस्वरूप वो रिद्धियां वो उपलब्धियां प्राप्त होने लगी है। कल अपन इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये पूरा जो विषय है इसमें से खाली होकर के गुजरने मात्र से आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस आने लगे, विश्वास आने लगे कि प्रकृति ने ये सारे जो है ना साधन हमारे लिए बना रखे हैं। जो जीव तिरना चाहें उनको तिरने के लिए प्रकृति ने बहुत बहुत व्यवस्थाएं की हैं। आसानी से हमें पनिश भी नहीं किया जाता। हमारे भाव निरंतर बंधते जाएं। देखो जो हम बोलते हैं ना कि किसी को कोई खोटे भाव आते हैं, कोई खोटा कर्म करता है, तो हम क्या सोचते हैं कि उसको तुरंत फल मिलना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं कि ऐसे आदमी को तो गोली मार देना चाहिए, फलाना हो जाना चाहिए, इसको कुछ नहीं हो रहा। प्रकृति में व्यवस्था है कि हो सकता है कि थोड़े दिन पश्चात, थोड़े समय पश्चात उसके भाव सुधर जाए, तो तुरंत उसको उसका फल नहीं मिलता। जब उसका जो है वो इकट्ठा होता रहता है, और वो जब दीर्घ काल तक चलता है उस प्रक्रिया को, एवरेजिंग वैसी होती है, तब जाकर के उसका वो जो अवधा काल है उसके पश्चात वो उदय में आता है। तो कल अपन ये जो अपन ने पढ़ा क्षौक्षम लब्धि का, ये बैकग्राउंड अपन ने पढ़ा है, और इसको अपन थोड़ा और पढ़ेंगे तो क्षौक्षम लब्धि क्या है वो प्रकट होगा। बाद की और जो प्रकृतियां हैं, जो लब्धियां हैं, उनसे भी अपन परिचित हो। ठीक है सर, किसी का कोई क्वेश्चन है या कैसा लगा आपको? इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा? हाँ संजय प्रकाश जी, समझ में आया? हाँ सर, आ रहा है सर। हम्म। उसको थोड़ा कंटिन्यू सुनना है सर, ये पांचों लब्धि थोड़ा सा। अपन ये इसमें तो से समझ में आ बंटवारा। गया कि सम्यक दर्शन हाँ, जाने का यही 5 सीढ़ी है। जब तक ये हाँ, 5 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तब तक सम्यक दर्शन पहुंचोगे नहीं। तो अपन इसमें बांट लेते हैं कि एक लब्धि आप ले जाओ, तो वो
एक किसी और को दे दे, 5 पंचों में बांट दें एक एक लफ्जी। ये तो नहीं सर, वो नहीं नहीं, एक एक ये स्टेप है। ये वो डिग्री है जी। जो अपने आप प्राप्त हो जाएगी यदि उसकी तैयारी बहुत पहले से होनी है। ये लफ्जियां आप पा नहीं सकते, ये अपने आप ही आएंगी लफ्जियां हाँ, यदि आपकी तैयारी चल रही है और आपका काम होते जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ये लब्धियां अपने आप ही होंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। ये प्राप्त नहीं की जा सकती। बराबर। प्राप्त इन द सेंस खाली इतना है कि अगर मैं सजग रहूं, सतर्क रहूं, इन बातों से सदा परिचित बना रहा हूं, तो मेरे भावों में विकृति आने की संभावना कम होती चली जाएगी। और विकृति के कम होते ही एक बार सुधार होना शुरू हुआ तो वो सुधार निरंतर बढ़ता चला जाए। वो पुरुषार्थ तो मुझे करना है, तत्वों का अभ्यास करना है, आत्मा की गुण है। हाँ। पुरुषार्थ तो हर मिनट हर सेकंड करना है। आपके भावों का कंट्रोल जो है एक समय के लिए नहीं है कि अभी हम मंदिर गए तो जब हमने भावों को कंट्रोल कर लिया और जब पुरुषार्थ करके आगे, पूजा करके आगे, भगवान का गुणगान हाँ, करके आगे। लेकिन हर समय हर भाव में कसाई भावों को समेटते हुए अपने पुरुषार्थ करते हुए, वही पुरुषार्थ है अपना। बिल्कुल। उसी देखो, हर क्षण की मैंने एक बात बताई थी आपको कि पुरुषार्थ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मैं जब गृहस्थ अवस्था में हूँ तो मेरा पुरुषार्थ जो है उन तत्वों को कितना समझना, स्वाध्याय आदि करना, षट आवश्यक का पालन करना, वो पुरुषार्थ है। उसके ऊपर की स्थिति आती है कि सम्यक दर्शन की सम्मुख हो जाना, वो दूसरा पुरुषार्थ है। फिर उसके बाद में जो मुनि आदि दशा का धारण करना, श्रेणी आरोहण करना, तत्समय की योग्यताएं हैं, तत्समय की होने वाले पुरुषार्थ हैं, अपनी अपनी भूमिका के पुरुषार्थ। ठीक है, तो कल अपन इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। ये बहुत पढ़ने जैसी चीज क्या, इसको पढ़ते हुए जो हर्ष का अनुभव होता है वो स्वयं ही हमारे प्रशस्त पुण्य आदि का बंद करता है। वो हमें ऐसा फैसिलिटी देता है कि आगे भी हम उसको और अच्छे से समझ पाए। चलिए, निर्वाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। हे सारे दे माँ, हे हाँ। सारे दे माँ, अज्ञान अज्ञानता से हमें तार दे कर देना। माँ। एक कोई पढ़ हे ले तो, हाँ, जो पढ़ रहे हैं। सारे हे हाँ, दो लोग पढ़ो। सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, जाने शास्त्रों शास्त्रों की भाषा आगम आगम की वाणी। वाणी। हम हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको जालो का सिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय। करो सर।